नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एसडीवी न्यूज पर। पश्चिम बंगाल में पिछले कुछ दिनों से जो हिंसा चल रही है, कहीं ना कहीं कई सारे सवाल ममता बनर्जी सरकार पर खड़े होते हैं। और इसी को लेकर के अगर बात की जाए, पिछले कुछ दिनों से जो माहौल पश्चिम बंगाल के अंदर बना हुआ है, ममता बनर्जी की जो गवर्नेंस पॉलिसी है उस पर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी बीच इससे जुड़ी हुई दो अहम खबरें आपको बता दें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार हमलावर है ममता बनर्जी सरकार पर। और भारतीय जनता पार्टी से ही सांसद रवि किशन ने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। और वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने ममता बनर्जी के हनुमान जयंती को लेकर दिए गए बयान पर सवाल उठाए हैं। और सवाल उठे भी क्यों ना, जिस तरीके से बयानबाजी की जा रही है, इतनी हिंसा होने के बावजूद ममता बनर्जी की तरफ से कहीं ना कहीं यहां पर ममता बनर्जी पर प्रश्न चिन्ह खड़े होते ही हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि रवि किशन ने क्या कहा। दरअसल पश्चिम बंगाल में रामनवमी की हिंसा, जो रामनवमी के दिन हिंसा हुई, उस घटना पर बोलते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता और सांसद रवि किशन ने 3 अप्रैल को एक बयान दिया और कहा कि ममता बनर्जी कोलकाता को संभालने में असमर्थ हैं, इसलिए वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए, क्योंकि सभी घटनाएं सरकार के मार्गदर्शन में हो रही हैं। उन्होंने कहा कि आज पूरा देश ममता बनर्जी से ये सवाल पूछ रहा है कि ऐसी घटनाएं पश्चिम बंगाल में ही क्यों होती हैं, जबकि अगर बात की जाए तो कई अन्य राज्य भी हैं, वहां पर भी शोभा यात्रा निकाली जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं मामला अलग है और लोग समझ गए हैं कि ऐसी सभी घटनाएं सरकार के मार्गदर्शन में हो रही हैं, इसीलिए वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाना चाहिए राज्य में, क्योंकि वह इसे संभालने में, आगे जो कहा रवि किशन ने कि राज्य में क्योंकि वह इसे संभालने में असमर्थ हैं। तो यहाँ पर अगर बात की जाए, राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की जा रही है। पहले से ही ये जो है मांग लगातार दोहराई जाती है। बीजेपी के जो पश्चिम बंगाल के बड़े बड़े नेता हैं वो इस बात को दोहराते हैं कि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। ममता बनर्जी की जो पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, वो कहीं ना कहीं इन सारी हिंसा की घटनाओं को अंजाम देने का काम करती है। वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हिंदू भाइयों से अल्पसंख्यकों की रक्षा करने का आह्वान किया है। जी हां, ये रक्षा का आह्वान करते हुए दावा किया गया और कहा गया कि बृहस्पतिवार को जब देश हनुमान जयंती मना रहा होगा तो राज्य में एक और दौर की हिंसा का षड्यंत्र है, ये ममता बनर्जी कहती हैं। और ममता बनर्जी ने यह भी दावा किया कि हिंसा भड़काने के लिए त्योहार खत्म होने के 5 दिन बाद भी हथियार और बम रखने वाले राजनीतिक कार्यकर्ता अल्पसंख्यक क्षेत्रों से क्यों गुजर रहे हैं, जानबूझकर क्यों जा रहे हैं, ये ममता बनर्जी कह रही हैं, राज्य की मुख्यमंत्री। और आगे कहा कि रामनवमी की शोभा यात्रा निकाल रहे हैं ये सब जो है वो अल्पसंख्यक रास्तों से। ये कहां की बयानबाजी हुई? वही ममता बनर्जी की टिप्पणी जो है वो हुबली जिले के श्रीरामपुर में रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान लोगों के जो 2 समूह हैं उनके बीच झड़प के एक दिन बाद आई है। वहीं इन घटनाओं से पहले त्योहार के दिन 30 मार्च को हावड़ा के काजीपाड़ा में एक और झड़प हुई थी। ऐसी अलग अलग जो झड़प हैं वो पूरे पश्चिम बंगाल से देखने को मिली थी। वहीं ममता बनर्जी ने पूर्व मेदिनीपुर जिले में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये कहा और बोला कि मैं अपने हिंदू भाइयों को ये देखने की जिम्मेदारी सौंपूंगी कि 6 अप्रैल यानी कि हनुमान जयंती के दिन अल्पसंख्यकों पर अत्याचार ना हो। ये कहां की बयानबाजी है? ये ममता बनर्जी कह रही हैं, हिंदू भाइयों को उनसे अपील कर रही हैं कि अल्पसंख्यकों पर अत्याचार ना हो। और जो अत्याचार लगातार पिछले कुछ सालों से अल्पसंख्यक वहां पर कर रहे हैं हिंदू लोगों पर, उसको लेकर के कुछ भी बयान नहीं दिया जा रहा है। यह है तुष्टीकरण की राजनीति, यह है तृणमूल कांग्रेस का सच, यह है ममता बनर्जी का सच कि आखिरकार उल्टा जो है यहां पर चोर कोतवाल को डांटने वाली जो कहावत है वो सच साबित होती है। सबने देखा रामनवमी के दिन किस प्रकार से कौन वहां पर हिंसा फैला रहा है। और ये अभी शुरू नहीं हुई है हिंसा, चाहे वो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव हो, चाहे सीए का प्रोटेस्ट हो, उसको लेकर के कैसे आगजनी पश्चिम बंगाल में की जाती है। कब यहां पर जिम्मेदारी तय होगी ममता बनर्जी की? कुछ नहीं करती है ममता बनर्जी, केवल और केवल मुख्यमंत्री पद का जो है यहां पर लाभ ले रही हैं। इसी बीच अमित मालवीय का स्टेटमेंट सामने आया और कह रहे हैं कि आग से खेल रही है ममता बनर्जी। उन्होंने अब हनुमान जयंती शोभा यात्राओं के दौरान हिंसा की चेतावनी दी है। अगर वह जानती हैं कि हिंसा होगी तो पश्चिम बंगाल की गृह मंत्री के रूप में वह हिंदुओं को निशाना बनाने और परेशान करने के अलावा क्या कर रही हैं, ये सवाल उठाया अमित मालवीय ने। बीजेपी आईटी सेल के हेड हैं और आगे कहा कि उन्हें पक्षपात पूर्ण बयान देने से बचना चाहिए। और
इतना ही नहीं, सीपीआईएम की तरफ से भी बयान सामने है। सीपीआईएम की केंद्रीय समिति के सदस्य डॉक्टर सुजान चक्रवर्ती ने बोला कि अगर ममता बनर्जी को हनुमान जयंती पर संभावित हिंसा की जानकारी होती तो वह पूर्वा मेदिनीपुर जिले का दौरा करने के बजाय जो सुरक्षा व्यवस्था है, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने के लिए प्रशासन के साथ बैठकें कर सकती थी। और आगे चक्रवर्ती ने कहा कि उन्हें ये पता लगाने के लिए पुलिस के साथ जो है मिलना चाहिए और कि ये घटनाएं कैसे हो रही हैं, क्यों हो रही हैं और क्या जो है सुरक्षा उपाय इसको करने चाहिए, उसको कड़ा करने के लिए जो है क्या किया जा सकता है। लेकिन यहां पर ममता बनर्जी अपने कार्यक्रमों में व्यवस्था है, बोल भी रही हैं कि हिंसा होगी हनुमान जयंती के दिन, और क्या कह रही है, अल्पसंख्यक रास्तों पर मत जाओ। दरअसल लगातार ममता बनर्जी इसी तरह के बयान दे रही हैं। इससे पहले क्या कहा था ममता बनर्जी ने, उन्होंने कहा कि यहां पर जो सेंट्रल फोर्स आई है, केंद्रीय सुरक्षा बल आए हैं, वो 5 स्टार होटल में ठहरते हैं, दंगा भड़काते हैं और फिर बीजेपी वालों के साथ मीटिंग करते हैं और फिर वापस लौट जाते हैं। और उनके आने से सबसे पहले जो है इनसे पूछे कि 100 दिन का रोजगार का पैसा कहां है, ये सब सवाल उठाए। बाद में दंगा भड़काने जो है यहां पर बंगाल आए। सेंट्रल फोर्सेस के लिए कह रही है ममता बनर्जी। खुद अब राज्य की गृह मंत्री है, कितना संभाला आपने पश्चिम बंगाल को। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि मैं जनता के लिए सब कुछ करूंगी, लेकिन आपसे अनुरोध है कि पंचायत चुनाव और 2024 के चुनाव में आप दंगा करने वाली पार्टी भाजपा का समर्थन ना करें। कौन कर रहा है दंगा सब जानते हैं पश्चिम बंगाल के अंदर। सरकार किसकी, आपकी अकाउंटेबिलिटी कब तय होगी यहां पर पश्चिम बंगाल में, उसको लेकर के कुछ भी नहीं कर रही है ममता बनर्जी। जाकर के कार्यक्रम करेंगी, हिंसा भड़कती है भड़कने दो, ट्रेनों में आगजनी की जाती है होने दो, कहीं पर कोई अकाउंटेबिलिटी ममता बनर्जी की तय नहीं होती, जो उनका कहना है। वहीं ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी के राज में हम दंगे देख रहे हैं। खुद राज्य के मुख्यमंत्री हैं, सत्ता संभाल रहे हैं इतने समय से, दूसरी बार लगातार लोगों ने चुन करके भेजा है और फिर कह रही हैं कि बीजेपी के राज में। राज तो पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार है, कोई वहां पर यूनियन टेरिटरी भी नहीं है। आगे कहती हैं कि रमजान और अन्नपूर्णा पूजा चल रही है, उस समय रामनवमी का जुलूस 5 दिनों तक क्यों मनाया गया। इनको रामनवमी के जुलूस से भी दिक्कत है कि 5 दिन तक क्यों निकला। मिदनापुर ने कभी किसी दंगाई को जन्म नहीं दिया, ये कह रही है ममता बनर्जी। और आगे कहती हैं ये मातंगनी हाजरा का जन्म स्थान है। फिर आगे कहती हैं कि मैं अपने हिंदू भाई बहनों को जिम्मेदारी दूंगी कि रमजान के महीने में मुस्लिमों पर कोई अत्याचार ना हो। मेरे हिंदू भाई बहन गांव गांव उनकी सुरक्षा करें, उनकी रक्षा करेंगे और उन्हें बचाएंगे। वे अल्पसंख्यक हैं, उन्हें हमसे न्याय मिलना चाहिए, हमें महात्मा गांधी के सिद्धांतों को चलना चाहिए। अब यह बता दे यहां पर आकर के ममता बनर्जी कि अगर उन्हें हमसे सुरक्षा मिलनी चाहिए, हिंदुओं से सुरक्षा मिलनी चाहिए, तो हिंदुओं की सुरक्षा कौन करेगा। क्यों रामनवमी के दिन जो है इस तरह की हिंसा भड़काई जाती है। उनको लेकर के कुछ नहीं कहेंगे और कहेंगे हमें जो है न्याय करना चाहिए उनके साथ। लेकिन आखिरकार पश्चिम बंगाल के हिंदुओं के साथ न्याय कब होगा, कब बताएंगी ममता बनर्जी। इस तरह की बयानबाजी करना मुख्यमंत्री रहते हुए, हर एक छोटी बात पर आ जाती है केंद्र सरकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगने। क्या आपकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती कि आपसे जब राज्य नहीं संभल रहा है, इस तरह की हिंसा वहां पर हो रही है, क्या आपको यहां पर आकर के इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए। राज्य है वो, यूनियन टेरिटरी नहीं है। पुलिस आपके अंतर्गत आती है, गृह मंत्रालय आप संभाल रही हैं ममता बनर्जी, लेकिन खुद की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। हिंसा होती है होने दो। उल्टा रामनवमी पर जो लोग शोभा यात्रा निकाल रहे हैं उनको कहा जा रहा है आप अल्पसंख्यक वाले रास्ते पर मत जाओ। अब यहां पर पूछना चाहता हूं, अब कहां गई लोकतंत्र की दुहाई देने वाले कांग्रेस पार्टी। बार बार डेमोक्रेसी की बात की जाती है, डेमोक्रेसी हत्या हो जा रही है। तो क्या भारत के अंदर भारत जो है वो इतना भी यहां पर सुरक्षित नहीं है कि जहां पर अल्पसंख्यक रहते हैं वहां जा ना सके। बाकी पार्टियों पर आरोप लगाती है इंटॉलरेंस का, असहिष्णु होने का। अब यहां पर दिख नहीं रहा कि कौन इंटॉलरेंट है, कौन असहिष्णु है। बहरहाल अब ये जो भी स्टेटमेंट सामने है, ये हनुमान जयंती को लेकर कहा जा रहा है, तो क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है पुलिस ऑफिशियल्स के साथ बैठ करके पहले इन सभी चीजों को जो है देखा जाए। इसको लेकर अब आपकी जो भी राय हो, जो ये ममता बनर्जी बयान दे रही हैं कि अल्पसंख्यकों के साथ न्याय होना चाहिए, लेकिन वहां पर हिंदुओं के साथ क्या हो उसको लेकर कुछ भी नहीं कहा जा रहा ममता बनर्जी की तरफ से। और उल्टा आरोप जो है वो सेंट्रल फोर्सेस पर, बीजेपी पर लगाए जा रहे हैं, जबकि गृह मंत्रालय राज्य का खुद संभाल रही है, पुलिस इन्हीं के अधीन आती है, उस पर कोई अकाउंटेबिलिटी तय नहीं कर रही है। इसको लेकर अब आपकी जो भी राय हो कि पश्चिम बंगाल में सब जो हो रहा है और जो कहा रवि किशन ने कि राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, उसको लेकर आपका क्या कहना है कि राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए? क्योंकि ममता बनर्जी खुद तो नैतिक जिम्मेदारी लेकर के इस्तीफा तो देंगी नहीं, बार बार हालांकि पहुंच जाते हैं केंद्र सरकार के पास एक छोटे से मुद्दे पर भी कि इस्तीफा दे दो। अब इसको लेकर आपकी जो भी राय है आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।